अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक तरफ गवर्नमेंट ऐलान करती है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने आवाम को रेडियाँ दे दी और फ़िक्स जगह फ़राहम कर दी। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तरक्याती कामों के लिए बहुत सा फ़ंड जो है वो मुख्तस कर रहे हैं, हस्पतालों को रिवैम्प कर रहे हैं, स्कूलों के हालात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार की बात कहीं पर नहीं आती कि रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, आवाम की कमाई बढ़ा रहे हैं। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की ही नहीं बल्कि प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन के लिए भी काम कर रहे हैं। और अगर 40,000 की भी बात की जाए तो वो कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है? मज़दूर की डेफिनेशन हुकूमत क्या लेती है? फैक्ट्री में काम करने वाला 9 to 5 वर्कर या 12-12 घंटे सड़क के ऊपर इस तपती धूप में हब्स में ईंटें उठाकर रखने वाला, वो शख्स कितने कमा रहा है, किस तरह से गुजारा कर रहा है, और इस वक्त महंगाई की रेशो क्या है, असल हालात आवाम के क्या हैं, ये उन तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें बजट में, बहुत सी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेस ब्रीफिंग्स में अनाउंस कर दी जाती हैं। जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अच्छे कामों के लिए तो तारीफ़ ही होती है ना उनकी ज़ुबानी कि जी गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये तनख्वाह मुख्तस कर दी, गवर्नमेंट ने फ़लाँ टैक्स ख़त्म कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने फ़लाँ टैक्स लगा भी दिया, पेट्रोल महंगा भी हो गया, 2-4 चीज़ें सस्ती की तो 2-4 चीज़ें महंगी भी हो गई। एक आम आदमी का गुजारा कैसे हो पा रहा है? इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, जो असल हकीकी तबसरे हैं और जो हालात हैं वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत को दिखाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल सही। सर एक पास से 40,000 तनख्वाह करके गवर्नमेंट तालियां बजाती है, हाँ जी। दूसरे पास से पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली के बिल लोगों को तंग कर रहे हैं, घरों के किराए नहीं दिए जा रहे, दिहाड़ी गुजारा उस तरह से नहीं है। आपका इस बारे क्या कहना है? इस वक्त कुछ बेहतरी आई है आपके ख्याल में? हम लोग रहते हैं कनीशा नगर में, ये मेरा सारा घर है। यहाँ का सलामपुरे का कोई आदमी भी भूखा नहीं है, सब लोगों के कारोबार अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। नहीं समझे, हुकूमतों का हमें नहीं पता, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। यहाँ 1-1 लाख 40-40 हज़ार रुपया दुकानों का किराया है, वो बासानी दे रहे हैं। यहाँ की जो कमाई है लोगों की बहुत अच्छी है। जो दुकानों पे काम करते हैं उनका जीना मुश्किल है। सेल्समैन का, मजदूर आदमी का जीना मजदूर मुश्किल है। मजदूर आदमी जो 20-25 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो जो ये झूठ बोलते हैं 37,000 तनख्वाह, 40,000 भी नहीं, वो 20,000 से ज्यादा नहीं देते। मेरी दुकान पे 12 लड़के काम करते हैं, अगर कोई 25,000 मांगता है तो हम उसको निकाल देते हैं। 20,000 रुपया तनख्वाह है उनकी और 20,000 में जिंदगी की गुजरनी। लेकिन 20,000 में 10-10 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी। नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, सही लोगों ने बताई नहीं। हम 1 लाख मगर 1% कमीशन देते हैं। अच्छा, हमारी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सेल होती है। हाँ। तो 20,000 रुपया हमारा बीच में से निकलता है, वो 4 आदमी 5 आदमी आपस में बांट लेते हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, किसी भी दुकान पे चलो मेरे साथ, कोई झूठ नहीं बोल सकता आपके साथ। सबको कमीशन मिलती है, छोटी सेल्समैन को कमीशन मिलती है पूरी, छोटी ईद में पूरी तनख्वाह मिलती है, बड़ी ईद पे हम बकरे का। यानी कि दुकानदार जो हैं, जो मालिक हैं, जो ऑनर्स हैं, वो ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं जितनी कैपेसिटी में। क्या हुकूमत आवाम का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है? अब सवाल मेरा ये, हुकूमत जो सा ना ख्याल तो रखती है, दालें सब्जियाँ हर चीज़ बहुत सस्ती। मेरा खुद अपना जाती भाई, उसका नाम है शाही शेख। अच्छा, वो जंग का चीफ रिपोर्टर है। अच्छा, नहीं समझे। मैं ये कहता हूँ दूसरे इलाकों का मुझे नहीं पता, संतनगर से लेके यहाँ आखिर तक, शिशन कोट तक, सब लोग पेट भर के रोटी खाते हैं। पिछले सालों की निस्बत ये साल आप कह रहे हैं बेहतर जा रहा है? मेरा ख्याल है बेहतर है। जब से ये औरत आई है ना, हॉस्पिटलों में भी पहुँच रही है। झूठ बोलते हैं सब, सेहत कार्ड भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ का बंदा आपको कोई रोता नजर नहीं आएगा। ये देखो वो सामने दुकान लगी हुई है। आप कह रहे हैं सीएम साहिबा काम कर रही हैं? मेरी अक्ल के मुताबिक तो बहुत कम रही है। चलें, जबरदस्त, बिल्कुल सही जी। एक्टिव तो वो हैं, इसमें झूठ बात कोई शक नहीं है। इसमें झूठ कि अस्पतालों में छापे मारने से लेकर स्कूलों में विजिट करने तक एक्टिव तो वो है। हमारा तो वैसे भी लीडर जो सा था ना, वो नवाज शरीफ था। अच्छा, वही हल्के से जैसे जीता है वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन मेरी अक्ल ये है कि यहाँ के इलाके के लोग जो से ना अच्छी मेरा बेटा रोटी खा रहे। चलें, अल्लाह मियाँ अच्छा रखे जी। मुल्क के हालात बेहतर रहें और ये टीवी पे नशर जरूर होगा। कोई अच्छी बात करता है वो भी हम दिखाते हैं, कोई शिकायत करता है हम वो भी दिखाते हैं कि उसकी शिकायत का अजाला हो जाए। आप तो ये मेरी बेटी बैठी हुई है। अच्छा, आप भी मेरी बेटी जैसी। यहाँ रोजगार है, अल्लाह मियाँ रोजगार लगाए, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना, अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर जरा हालात बताएं कैसे चल रहे हैं आजकल? अच्छे हालात चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं, बेहतरी आई है। हाँ। तो महंगाई कम हुई है, सब्जियां फल महंगे सस्ते हुए हैं। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया।
अभी बिजली आपको लग महंगी रहा हो है गई। और पेट्रोल महंगा होना है, लग रहा है डॉलर के ऊपर। डॉलर ऊपर है तो पेट्रोल ऊपर जाएगा। तो जब पेट्रोल ऊपर जाता है तो सारी चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे? माइक नहीं चल रहा। माइक चल रहा है जी, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी ऐवानों तक। अच्छा, बताएं क्या कहना चाहते हैं? कोई शिकायत हो हुकूमत से? कुछ अब कहना बिजली चाहते बिल घट करा दो। ऐलान करते हैं कि कम हो गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हैं? बिजली का कितना बिल आया आपका? 15,000। 15,000। एसी है घर में? एसी बिल्कुल चलता है। है? एसी तो इस गर्मी में एसी नहीं चलाएंगे तो क्या करें? गर्मी वैसे बहुत हो गई। हाँ, एक आम आदमी बेचारा जो है वो सारा दिन काम करने के जी, बाद जी। आए घर में तो सुकून के रात लिए को 2 सोए भी घंटे, ना सुकून से। रात को सोए भी ना सुकून से, लेकिन हाँ। फिर बिल बड़ा तंग करता है। बिल बहुत लगता। ठीक है आपने कि जी बिजली सस्ती कर दो, हाँ, हालात और बेहतर हो जाए। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम करते हैं, अपनी दुकान है? सेलमैन करते हैं। कितनी सैलरी? 20,000 25,000। 20,000 25,000? हुकूमत तो कह रही है कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। कौन देता है? कहते हैं काम छोड़ दो, कहीं और के चले जाओ। फिर नौकरी बचाने के लिए कम तनख्वाह में करना पड़ता है। करना पड़ता है। गुजारा कैसे होगा? 25,000 काफ़ी है? गुजारा तो नहीं होता, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, करना पड़ता है। क्या क्या करते हैं आप अपनी तनख्वाह से? अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछना इसलिए चाह रही हूँ कि बहुत से लोगों के डिफरेंट खर्चे होते हैं, किराया, पेट्रोल, ग्रोसरी। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या कहना चाहोगे आप? कैसे हालात बेहतर होंगे? अल्लाह ही सारी बेहतर जिंदगी तो करेगा, 25,000 नहीं कमा के रह सकते ना। अल्लाह ही बेहतर करेगा। इंसान के हक में कुछ नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। नहीं। बहुत शुक्रिया जी। आप देख लें खुद भाई जो हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं सेल्समैन है और 25,000 तनख्वाह लेते हैं। तो गवर्नमेंट का वो दावा कि कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए और लोगों को मिल भी रही है, उसका हम मुंह चढ़ा रही है कि पिछले साल कितनी थी तनख्वाह? अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने पिछले साल भी इतनी थी, अभी इतनी। कितने सालों से नहीं बढ़ी? तकरीबन 3 साल हो गए। नहीं वो बढ़ी। कह रहे हैं काम ढूंढ लो, तो कारोबार है कोई नहीं। कारोबार है कोई नहीं, जॉब्स है कोई नहीं, और 3 साल से एक ही तनख्वाह, चाहे महंगाई की रेशो जितनी मर्जी ऊपर जा रही हो, उसी तनख्वाह में आवाम गुजारा करने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं 5-7 घंटे चलाता हूँ। क्या उम्र होगी आपकी? 55 साल। रिक्शा चलाने से पहले क्या करते थे? लिबर्टी में शॉप थी। अपनी शॉप थी, हाँ जी। फिर बंद कर दी? बड़ा नुकसान हो गया था पार्टनरशिप में। नहीं चला कारोबार? कारोबार चला था, नुकसान हो गया था पार्टनरशिप में। अच्छा, पैसे खा गए तो फिर आपने छोड़ दिया? बिल्कुल। रिक्शा चलाते हुए अक्सर ये कहा जाता है जी कि पेट्रोल ऊपर नीचे भी हो रहा हो, आपके किराए जो हैं वो सवारी नहीं देती। नहीं देते। दिन का कितना कमाते हैं अंदाज़ा? अगर हम सुबह से चले ना 12 घंटे काम करें तो 2,500-3 हज़ार रुपया कमा लेते। बचत 2,500-3 हज़ार हो जाती है कमाई कमाई, इसमें से बचत 2,000 हो जाएगी। 1800-2,000 के करीब बचत हो जाती है, तो गुजारा हो रहा है? बस कर रही है। कर ही रहे हैं। क्या क्या खर्चे हैं घर के? ग्रोसरी कितने की आती है अगर मैं पूछूँ? ग्रोसरी तो रोज़ के रोज़ आती है या एक साथ ही लेते हैं? नहीं, रोज़ के रोज़ ही आती, लेकिन फिर वक्त क्यों से ना मैं भी बीमार हूँ, ये काला ये कान है, मेरे ऑपरेट हुए हैं नीचे, तभी तो मेरे रक्षा लेट निकालता हूँ। और दूसरी बेगम मेरी बीमार है, उसकी तकरीबन 60,000 रुपये की महीने की दवाई है। कितने की? 60,000। 60,000 की? कैसे खिलाते हैं? बस कुछ वो जो जहाँ जाते हैं वो कुछ कर देते हैं, कुछ हम अपने पैसों से कर लेते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल नहीं गए चेक कराने? गवर्नमेंट वालों को नहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उसको जो बीमारी है ना वो बहुत कम डॉक्टरों को पता है। तो आधे से ज़्यादा पैसे तो फिर आपकी दवाइयों में निकल रहे हैं, जाहिर तो ही फिर बात, बाकी गुजारा कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ही कर रहा है, महंगाई उसी ग्राफ पे महंगाई चल तो रही है। वो बहुत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक रिक्शे वाला ले लीजिए, एक मजदूर ले लीजिए, सेलमैन ले लीजिए। यहाँ पे कुछ आंटियाँ खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है जी आपके? की लेना आयो? सौदा सौदा लेना आयो? तो सस्ता होया सौदा? तो हालात बेहतर होए हो? कुछ नहीं रोज रोज सौदा लेंदे हो या पूरे महीने का लेंदे हो? रोज पैसे नहीं होंगे अन्नी दूर कृष्ण नगर उतो आई हाँ राजगढ़ पैदल चल के सामान लैन के इत्थे सस्ता मिल जाता है, उतो बाजार नालों जरा कुछ सस्ता कुछ फर्क पै जाता है। लेकिन पैसे नहीं होंगे। की करदे हो तुसीं? काम करदे हो? नहीं कौन करदा है? कार कमाई कौन करदा है? मियाँ हैगा मियां करदे। रेड़ी लांदे सी सब्जी दी, वो रेड़ियां हट गईਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰੇੜੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ?
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ तो 2-4 महीने हो गए जी रेडी नहीं चला नहीं खाने गुजारा? वास्ते पैसे नहीं होंगे 100 रुपये बड़ी मुश्किल नाल किसी को ले आई हूँ उधार दाल महल्ले च उधार ले लेनी 100 रुपये की फिर जो होंगे ने तो देनी मैं कहनी कोई काम ही मिल जाए मैनू इस उम्र में भी वो कह रही हैं कोई काम ही मिल जाए तो हम गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपको वो ज़माना याद है जब कुछ खानों में चीनी भी आ जाती थी, आटा भी आ जाता था, सब घर पेट भर के खाते भी थे, इतनी टेंशनें परेशानियाँ भी नहीं थी। ये क्या हो गया इतने सालों में? बस ये महंगाई और क्या, महंगाई है नहीं बेटा, महंगाई के साथ साथ ही है ना सब कुछ। बस ये है, महंगाई के साथ आंटी कमाइयाँ भी तो फिर उतनी बढ़नी चाहिए। नहीं ना बढ़ी हुई नहीं, कमाई नहीं बढ़ी, कमाई वही है जो है, इसमें गुजारा करना मुश्किल है। मकान देखे कितने कितने महंगे किराए पे मिल रहे हैं, कोई हाल ही नहीं है भाई। सही बात है। आप किराए पे रहते हैं? नहीं हमारा तो अपना छोटा चलिए अल्लाह का शुक्र है जी। आजकल के दौर में अपना घर होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे 25-30 हज़ार रुपया तो सीधा लोगों का किरायों में गुजर जाता है। माँ जी गुजर जाए 25-30 हज़ार किराए में निकल गया, फिर बिजली के बिल, गैस के, नल का, बहुत सी चीज़ें भाई, क्या फर्क है। नहीं हालात बेहतर हुए, कुछ कहना चाहिए हुकूमत को? नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती, कहना ही नहीं है, बस जैसे गुजारा कर रहे हैं अल्लाह शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमर से बात की तो वो कह रहे हैं ये करियाना स्टोर जो है ना इस्लामपुरा बाज़ार में, कभी राजगढ़ से कभी जैन मंदिर से लोग इतनी दूर से आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि सस्ता मिलता है। बाकी मार्केट के स्टोर्स के कंपैरिजन में इनकी कीमतें कम हैं। कम कीमतों पर भी एक आम आदमी जिसके घर में 6 नहीं तो 4 कह लीजिए 4 अफराद हैं खाने वाले, और अगर वो महीने की ग्रॉसरी लेने आए तो वो कितने की बनेगी, उस हिसाब से ज़रा ऑन एवरेज क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कुछ 2-3 महीनों में पहले तो मुझे ये बताएं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, चीनी, आटा, दालें, घी, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है और बाकी तकरीबन जो आपने नाम लिए, आटा हो गया, दालें हो गई, ये कम हुए हैं। चावल की कीमत में इजाफा हुआ है। चीनी और चावल महंगा हुआ है, वरना पिछले 4-5 महीनों में दालें सस्ती हुई, कम हुई हैं, और आटा सस्ता हुआ है, आटा कम हुआ है, घी कुछ कम हुआ है। जो पिछले घी का 1 किलो का पैकेट कितने का मिल रहा है? इस वक्त 510 रुपए का है। 510 रुपए का, लेकिन ये 400, 450, पौने 500 पे भी तो आया था। इस वक्त भी है, जो हल्के घी हैं अभी तक भी है, 400 रुपए तक है। 400 रुपए तक हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी जो महीने का 30-35 हज़ार कमाता है, हाँ जी, इस टाइप के घर में अगर वो एक महीने की ग्रोसरी लेने आए, 8 से 10 हज़ार ग्रॉसरी पक्की है। मैं जा रही हूँ, हम ऑन रिकॉर्ड दिखाएं। जी बताएं। एक आटे का थैला 10 किलो का या 20 किलो का कितना लगता है 4 बंदों के लिए? 20 किलो का 20 किलो का लगेगा। एक 10 किलो से तो चीनी 2 किलो कर 2 किलो कर कम से कम कर लेते हैं ना, 2 किलो कर लेते हैं। चाय कम पी लेंगे, गरीब आदमी को 2 कप के बजाय 1 कप चाय आ गई जी, एक चाय का वो आ गया। चावल आ गए, चावल 2 किलो तो कम से कम करें जी, 2 किलो बिल्कुल। उसके घी बाद करें आप 5 किलो, क्योंकि सब्जी भी पकानी है, दालें भी पकानी है, चावल भी। उसके बाद दालें आ जाती हैं। दालें कर लें, आधा किलो के पैकेट कर लें, चारों दालें आधा किलो आ गई जी। उसके ठीक बाद है। उसके अलावा अब आप ऐड करें साबुन। जी 4 साबुन तो कम से कम होने चाहिए। 4 लगा लें। अब आप पेस्ट आ लगाएं गई पेस्ट, जी, शैम्पू आ गया जी, शैम्पू आ गया जी, आप लगाएं सर्फ आ गया। हल्की क्वालिटी वाले की कीमत लगाइएगा, जो नॉर्मल ऑन एवरेज चल रहा होता है। कपड़े धोने वाला साबुन भी ऐड कर दें, सर्फ आ गया। और क्या चीजें लेकर जाते हैं? उसके अलावा है खाने पीने से रिलेटेड तो यही है। हाँ, ग्रोसरी के अंदर जो पूरी चीजें आती हैं, तो बेशुमार चीजें, जैसे कि बोतलें हो जाती हैं, बर्तन धोने वाला साबुन लगा लें, उसके साथ स्कॉच ब्राइट लगा लें, और मैं देख रही हूँ कुछ मसाले लगा लें, मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक। तो अभी ये सिर्फ बेसिक है, इसमें 0 लग्जरी आइटम है, हम कोई लग्जरी आइटम इसमें ऐड नहीं कर रहे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, गरम मसाला, इस तरह के कुछ पैकेट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर दें, बस यही है। इसका हिसाब लगाएं, और ये वो चीज़ें हैं जो जिससे सिर्फ मुश्किल हांडी बन जाए। अभी हम उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, और शायद पूरा महीना इन चीज़ों के अंदर गुजारा हो भी ना। 2 किलो चीनी जो है वो बहुत कम है। 2 किलो चीनी तो मेरे ख्याल से 15 दिन में ख़त्म हो जाती होगी, लेकिन हमने 3 किलो कर दें, चले चीनी 3 किलो कर दें, ताकि हम देखें तो सही कि एक 20 से 25 हज़ार जो ऑन एवरेज सैलरी यहाँ पर चल रही है। गवर्नमेंट तो 40 हज़ार दे रही है ख्वाबों में या मज़दूरों को, और उनकी मज़दूरों की डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन एक मज़दूर जो रियल मज़दूर है, जो काम करने वाला है, एक रिक्शा ड्राइवर, एक दुकान पे सेल्समैन,
जो 25,000 30,000 या 15,000 पर भी काम करता है। तो उसके लिए अगर महीने की ग्रोसरी का वो हिसाब लगाएं, और ये बड़ी कम कीमतें हैं जो मैं देख रही हूँ ना। चीनी आप कितने की दे रहे हैं? 180। 180 बहुत कम दे रहे हैं। जी जी। मैंने कुछ जगहों से पता कि वहाँ पे 210 220 रुपए। ये ना कॉस्ट से भी डाउन है। कॉस्ट से भी डाउन हाँ है। जी, तो आप कैसे फिर कमाते हैं? एक तो ना गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है इसका 164 रुपये। 9,000 रुपये मंडी में 180 रुपये कॉस्ट पड़ती है, खरीद पड़ती है। तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती 164 बिकवाती है। तो मजाक है ना? नहीं बेचेंगे, नहीं आपके लिए तो मजाक है, लेकिन नहीं हम बेचेंगे हमारे पर FIR भी देंगे, ठीक है ना, जुर्माने भी करेंगे। 20,000 मामूली है, 50,000 लाख जो फेक चीज़ का फेक यानी कि जेन्युइन जुर्माना कर रहे हैं। अच्छा, 164 रुपए वाला हिसाब 9,000 रुपये का नहीं 9,000 रुपये का मार्केट में बैग है। 9,000 रुपए का मार्केट में बैग है और पड़ती है, और 10 रुपए उसके ऊपर खर्चा है, यानी कि दुकानदार से कस्टमर तक का। तो 190 रुपए उसकी कीमत बनती है। हाँ जी, खरीद जो एक्चुअल प्राइस है। हाँ जी, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, कोई झूठ फ्रेम नहीं है। सारा हिसाब किताब कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम ये बेसिक चीज़ों का, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड की हैं कि वो कितना बन रहा है। हल्दी, नमक, गरम मसाला, अभी तक मिनिमम चीज़ें हैं तो 8,200 रुपये का कम से कम। 8,200 रुपए की अगर ये ग्रोसरी, जो कि मुझे लगता है 20 दिन में खत्म हो जाएगी, मे भी उससे भी हो भी सकता है उससे भी जल्दी खत्म हो जाए। कोई मेहमान आ जाए तो बिल्कुल ही पट्टा बैठ जाएगा। ऐसे ही आप ऑल ओवर करियाना स्टोर एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं, नायब सदर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इस वक्त जो पूरे शहर में करियाना स्टोर्स हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बाकी स्टोर्स की निस्बत वहाँ कीमतें कम होती हैं और लोग आते हैं वहाँ से खरीदारी करने। क्या आपका प्रॉफिट हो पाता है उसमें? करियाना स्टोर्स कमाते हैं उसमें से? मैं समझता हूँ कि जितने भी करियाना स्टोर्स हैं ना, उनका A to Z उनका मार्जिन होता ही कम है। ये नहीं मिनिमम का मार्जिन है। आपने 10 रुपए मार्जिन रखा, वो क्या मार्जिन? मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें तो बराबर पे जाती हैं, और ये खाने पीने वाली आइटम है, इसमें खराबी भी होती है, खराब भी होती है चीज़ें। साथ साथ कस्टमर्स की डीलिंग भी चल रही है, खाने पीने की चीज़ों में खराबी भी होती है, तो ज़ाहिर है वो डिस्कार्ड कर दिया, वो खत्म कर दिया, तो हालात बस बैलेंस आउट ही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने पीने का काम है, जरा चलता रहता है, चलाई चलती रहती है, तो सिस्टम चलता रहता है। अब 8,000 की अगर कोई ग्रोसरी कर ले, फिर घर का किराया, फिर सब्जियां, फिर गोश्त, फिर फल, बहुत मुश्किल है। मैं ये देखता हूँ कि ये जो आप तो तनख्वाहदार बता रही हैं ना, जो कारोबारी भी हैं ना, जो यहाँ के कारोबारी में, वो भी माइनस में जा रहे हैं। मार्केट से उधार सामान लाते हैं, उधार खरीदे जा रहे हैं, मार्केट का कर्जा बढ़े जा रहा है, वक्त को धक्का दिए जा रहे हैं, क्रेडिट चल रहा है बस ओवरऑल। यहाँ तक कि मेन बाजार के हालात बता रहा हूँ आपको कि जितने यहाँ दुकानदार हैं, मार्केट वो दुकानदार हैं जो कभी बहुत कमाया। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि कोरोना से अब तक जो ज़कात देते थे वो अब लेने पे आए हैं। अल्लाह रहम करे जी ऐसे हालात पे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बेसिक चीज़ों की जो ग्रोसरी की कीमत बनी है, जो हमने बड़ी मुनासिब और एक बड़ी सस्ती सी किराना दुकान से लगवाई है, वो 8,200 बनी है। एक शख्स पीछे कह रहा था 25,000 मेरी तनख्वाह है, 8,200 की उसकी ग्रोसरी हो गई। रोज़ का 100-200 का खर्चा आप लगा लें तो 6-8,000 ये भी बन जाते हैं। 16-17,000 यही खर्च हो गया। घर का किराया वो कैसे देगा, पेट्रोल कैसे डलवाएगा, कोई बीमार हो गया दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, बच्चों की फ़ीस कहाँ से आएगी। ये तो 40,000 में भी गुजारा होता नज़र नहीं आ रहा, जो आइडियली हुकूमत कह रही है कि कम से कम तनख्वाह है। बहरहाल हुकूमत को असल हकायक और हालात दिखाने हम आए हैं कि शायद असम्बली में बैठकर जब आप 40,000 रुपया तनख्वाह अनाउंस कर देते हैं तो वहाँ के लगे हुए चिलर्स, वहाँ की ठंडक, वहाँ का माहौल जो है वो आपको असल हकायक नहीं दिखा पाता। जो मैं ख़ुद भी पसीने में शराबूर हूँ और लोग भी लाइनों में लग कर यहाँ पर इस करियाना स्टोर से या किसी भी करियाना स्टोर से चीज़ें लेकर जाते हैं, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, हमारा 100-200 रुपये बच जाता है। ये हालात चल रहे हैं लोगों के। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम बात करते हैं कि मज़दूर की तनख्वाह 40,000 रुपया कर दी गई है, और फिर जब उसकी इन डिटेल जाते हैं तो मज़दूर वो समझते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो वर्कर्स हैं डिफरेंट जगहों पे ऑफिशियली कॉर्पोरेट कल्चर में। असल मज़दूर तो ये हैं जो गर्मी में इस हब्स के मौसम में कील निकाल रहे हो, फटियाँ जो कील काट रहे हो। वालेकुम चाचू की हाल है ताड़ा? ठीक है। कितनी उम्र होगी ताड़ी? हो गई 70 साल। 70 साल दे तुसी इन्नी मजदूरी वाला काम कर रहे हो? चाचू मैं रास्ता तो वगैरह मैंने उत्ते आंदा
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਆਪ ਸੁਣਾਓ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਫੱਟੇ ਵੀ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ, ਕਿੱਲ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਲੱਕੜੀਆਂ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 25 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 25,000। 25,000 ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਟਾ, 9,000 ਦਿੱਤਾ। 9,000 ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ 25,000 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਬਸ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੈ, ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ? ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ? ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 1500। 1500? ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ 1200 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। 1000, 1200, 1500 ਜਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਹੋ। ज़्यादा तो ज़्यादा 1500, घट तो घट हाँ। 1200। ठीक है। ये अब आप देखें कि एक 70 साल के बुजुर्ग थक नहीं जाते वैसे घर नहीं जाके? थक। आदत हो गई है। अकेले कमाते हैं जी, 20-25 हज़ार रुपया घर लेकर जाते हैं, 40 हज़ार नहीं मिल रहा इनको, और वो 20-25 हज़ार भी बड़ा फराग दिली से कह रहे हैं कि हमें मिलता है। रोज दिहाड़ी लगती है, नहीं लगती है, एक वक्री कहानी। दिहाड़ी लगती है, कभी लगती, कभी नहीं लगती। तो बस इधर से पैसे पकड़े उधर दे दिए, इधर से पकड़े इधर। बहुत शुक्रिया चाचू, तुसी काम करो। अभी मुझे डांट रहे थे, तुसी मैनू की कह रहे सी कि तुसी ते ही गए हो वेले। हां ते ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ हां ते ना तंग करो बीबी, ना तंग करो, जाओ जाओ। ये कह रहे थे मुझे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं कि एक मजदूर किन्नी मजदूरी और मेहनत के साथ काम करके पैसे कमा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ हुकूमत करनी है हुकूमत। चलो गाला ना कड्डो चाचू, गाला ना कड्डो। बहुत शुक्रिया जी। कैसे चल रहे हैं हालात, कैसे चल रहे हैं, काम कैसा चल रहा है? डाउन ही है, क्यों? अल्लाह की तरफ से कोई है हालात नहीं आते। गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़े अच्छे हालात कर दिए हैं, काम बड़े अच्छे हो गए हैं, कारोबार चल पड़े हैं। गवर्नमेंट के सामने होगा, हमारे सामने नहीं है। गवर्नमेंट का कारोबार चल गया होगा, हमारा नहीं चला। एक मजदूर की तनख्वाह 40 हज़ार, उन्होंने कहा जी वो 40 हज़ार कमा रहा है और अच्छा गुजारा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई चले, मान लेते हैं उनकी बात भी कि 40 हज़ार कमा रहा है महीने का, क्या 40 हज़ार में गुजारे होने वाला टाइम है? जिसके पास मकान किराए का है ना, उसके पास गुजारा नहीं होता। जिसके पास मकान नहीं है, किराए पर है वो, तो उसका गुजारा नहीं हो सकता। गुजारा नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं आप, गुजारा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो आप भी कैमरे में अच्छे आ जाएंगे, हमसे बात भी सही हो जाएगी। कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र। कैसे हालात जा रहे हैं, महंगाई के क्या हालात हैं? इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर से अमीर तर हो रहा है। सफ़ेद पोश बेचारा चक्की में पीस रहा है, बच्चे कहाँ से पाले, मकान के किराए कहाँ से दे, बिजली के बिल कहाँ से दे, पानी का बिल कहाँ से दे, 3 मरले पे फिर टैक्स लगा दिया। ये बताएं, ये इंसाफ है? कितना बिल आया आपका बिजली का? बिजली का बिल मेरा 32 हज़ार आया। और पानी का? पानी का आता था 600 कुछ रुपए,
इनके अब इस दौर में आगे 1300 रुपये हो गया, डबल कर दिया ना, पानी पे टैक्स लग गया, घर के हिसाब से वो हो गया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, 40,000 रुपये ये कहते हैं कम से कम तनख्वाह, हाँ जी, मिल किसको रही है ये एक अलग बहस है। अच्छा, लेकिन क्या आज के दौर में जहाँ किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, लोगों ने अपने कारोबार पे जाना है, वापस भी आना है, ट्रांसपोर्ट भी, बच्चों को स्कूल भेजना है, सब चीज़ें हैं, 40,000 आपको लगता है काफ़ी है? 40,000 क्या, ये 70,000 में नहीं पूरा हो सकता। जो बच्चों की फीसें हैं, स्कूल सारे प्राइवेट कर दिए, सरकारी स्कूल में क्या है, फीसें भी दो और बच्चों की तालीम भी नहीं है। तालीम का मेयार हमारा नीचे गिर रहा है। हमसाए मुल्क में देखें कितना तालीम का मेयार है। नहीं, उनका भी मेयार बहुत गंदा है, ऐसी इतनी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही वहाँ पे, तालीम का मेयार वहाँ पे भी बड़ा गंदा है। लेकिन आपकी बात ये सही है कि 40,000 क्या 70,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? शुक्र है, ठीक चल रहा है। कुछ स्लो हुआ है आजकल, सीजन नहीं है शायद इसलिए। हाँ, बस अभी तो मारम भी आ रहे हैं और वैसे भी हालात ऐसे ना, महंगाई की वजह से थोड़ा स्लो है। कुछ महंगाई कम की है हुकूमत ने, कोई हालात बेहतर हुए हैं? अभी उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने कहा लो जी हमने तो बड़ी तब्दीलियाँ ले आई। नहीं, फिलहाल तो ये नहीं हुआ ना कि चीनी था 5 रुपये, मेरे ख्याल और महंगा हुआ है। चीनी का तो रेट कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं 190 है, कहीं 210 है, कहीं 250 भी है। हाँ, इस तरह के ना, सही तो एक तो कानून सही नहीं है, ऊपर से ये है कि पता नहीं चलता रेट का, कोई क्या रेट दे रहा है, कोई क्या नहीं। इसमें महंगाई का पता नहीं चलता कि अभी कुछ कम हुआ कि और ज्यादा हुआ। अच्छा, महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा है या जो ये मसनूई महंगाई है कि हर एक ने अपना रेट रखा हुआ है, ग्राहक देख के रेट बताते हैं वो ज्यादा है? हाँ, वही ना, कोई लोग कम दे रहे, कोई ज्यादा दे रहे। पैसे ज्यादा खर्चने वाला होता है। हाँ। तो उससे दुकानदार ज्यादा पैसे मांगता है। ऐसा करता है दुकानदार? हाँ, बाज कस्टमर होता है वो पैसे कम लेने वाला होता है तो उससे कम ले लेता है। तो ये 2 नंबरी तो फिर आवाम कर रही है, दुकानदार कर रही है। दुकानदार के साथ ये मामला है। मैं आपसे पूछूं ये चूड़ियाँ कितने की हैं? हम देखेंगे कि आप ज्यादा खर्चने वाले, हम आपसे ज्यादा मांगेंगे। एक कस्टमर है वो कम खर्चने वाला, हम उससे थोड़े मांगेंगे। कौन सा कस्टमर है जो ऐसा लगता है कि कम खर्चने वाला है, कैसे पता लगता है? तो कस्टमर के कोई रहन सहन से अंदाजा हो जाता है ना। हाँ। बाहर कस्टमर जो होता है उसके पास वसाइल नहीं है तो पहनावे से, अपीयरेंस से, ऐसे ही है। तो जिनके पास पैसे हो, इसका मतलब वो भी जो है वो अपना पहनावा कम करके सादगी से आए। सादगी से नहीं आते ना, लोग खुद बन के आते हैं अच्छे तरीके से कि हमें चीज अच्छी मिले, अच्छे रेट पे मिले। तो आप कह रहे हैं कि कम जो है ना फैशन करके बाजार आना चाहिए, चीजें सस्ती मिल जाती है। अच्छा, ये मसनूई महंगाई जो है, ये आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी, इस पे बहुत ज्यादा आवाम को इफेक्ट करती है। तो आपके ख्याल में जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है हुकूमत का, जो छापे पड़ते हैं, जो मजिस्ट्रेट चेक करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है? वो भी है, उसको भी ज़रूरत है। बस ये अवाम भी ऐसे है ना, इधर से खर्चे भी ज़्यादा हैं। हर बंदा कोशिश करते हैं कि हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चे निकाले। उसको सारे हुकूमतें लगा देते हैं कि करप्शन वो कर रही है। तो करप्शन तो फिर वो छोटा एक रेडी वाला भी तो कर रहा है जो पीछे से 100 रुपए किलो लाया है और ग्राहक को 250-300 रुपए किलो दे रहा है। उनको थोड़ा सा पीछे महंगा मिल रहा है ना, इसलिए महंगा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको पड़ी चीज वो 100 रुपए की है, आप ग्राहक से 250 रुपए मांग रहे हो क्योंकि आप मांग सकते हो, छापे नहीं पड़ रहे, आपको जुर्माने नहीं हो रहे। वो तो मांग दे, लेकिन 250 दे नहीं रहे ना, थोड़ा दे रहे, 50 भी ऊपर नहीं दे रहे। अवाम इसका मतलब करप्शन नहीं कर रही। सब पता है, आप कह रहे हैं अवाम करप्शन नहीं कर रहे? नहीं, अवाम कम कर रहे। मुझे लगता है ये आपने जो अभी बात की है ना कि पहनावा देख के, देखिए ना तो हम अवाम सही हैं ना गवर्नमेंट सही है। हाँ। सीधी सी बात है, बिल्कुल ठीक बात। हम भी छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं अवाम। अच्छा, जिसमें दुकानदार क्या, रेडी वाला क्या, सही कहा। वो कहता है थोड़े में गुजारा नहीं है, हलाल में गुजारा नहीं है, थोड़े में गुजारा नहीं है। करप्ट नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, 2 नंबरी करेंगे तो हमारा जो है ना मामला नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट भी जो है यही हाल है, वो बिला वजह जो है ना हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मामला कर दिया है, हम बेबस मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। पहले शख्स मिले हैं जो ये गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आवाम भी छुरियाँ तेज़ करके बैठी हुई है और हुकूमत छुरियाँ तेज़ करती है टैक्सों के ऊपर, कीमतों के ऊपर, तो ख़राबी जो है वो दोनों एंड्स पर चल रही है। बहरहाल प्राइस कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक रेट लिस्ट जारी कर देती है, वो चाहे सब्जियों की हो, फलों की हो, किसी भी चीज़ की हो, दुकानदार उस पर अमल दरामद नहीं करते, फिर जब छापे पड़ते हैं तो उनको जुर्माने होते हैं। उस जुर्माने के बाद फ़ौरन से वो रसीद लेने के बाद फ़ौरन से वो दुकानदार फिर से उतनी ही कीमत और वो जुर्माना आवाम से पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक सर्कल है जो मुसलसल चलता जा रहा है, जिसमें जिसकी जितनी दिहाड़ी लग रही है वो लगा रहा है, जिसका जितना दाव लग रहा है वो लगा रहा है। तो आपको वो रेडियाँ भी दिखाएंगे
जो अभी सीएम साहिबा ने पिछले 1 साल में अलॉट की हैं, उनको जगह दी है, उसके बावजूद वहाँ सरकारी कीमत पर चीज़ें, फल नहीं मिल पा रहे। वो क्यों नहीं मिल पा रहे वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल माल रोड के करीब ही, ये सेक्रेटेरिएट के बैक साइड पे जो रेडी बाज़ार हुकूमत ने लगा के दिया है। ये रेडियाँ जो है वो हुकूमत ने इनको अलॉट की हैं और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर बाकायदा फिक्स्ड है। पूछते हैं कि लोग तंग तो नहीं कर रहे। सरकारी रेट लिस्ट भी सामने जो एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर आवेज़ा की हुई है। और चूँकि ये आम बेच रहे हैं तो आम का रेट जो है वो 250-240 रुपये तक जो है वो सरकार ने दिया हुआ है। उसमें हर तरह से मुख्तलिफ़ इक़साम की आम जो है, दोसहरी, देसी और चौसा, उन सब के जो रेट है ना वो डिफरेंट रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू? बस आगे आ जाए। ये रेडी कितनी देर पहले मिली थी आपको? आज 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए हैं। इस रेडी मिलने से सुकून हुआ है आपको? हाँ, यहाँ पे आगे आते थे ना, उठा के ले जाते थे सामान, अब नहीं लेके जाते। अब पता है उनको कि सरकार ने आपको एक अड्डा दे दिया। हाँ आपकी ये जगह फिक्स है, ये कन्फर्म कर दिया उन्होंने, कन्फर्म कर दिया, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ जी। हालात कैसे चल रहे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, हाँ मालिक का। आम जो सा रोजगार है, जरा महंगाई ज्यादा है। आम किस तरह दे रहे हैं? आम 250, 240, 240-250। हाँ 250 बताते हैं, 240, 30 भी दे देते हैं। बताते क्यों 250 है? एक रेट बताएं उसी पे। नहीं लेते नहीं है ना, जब कम नहीं करोगे फिर किसी ने भी नहीं लेना। वो बता के फिर दे देते हैं उनको, 230 दे देते हैं, 40 दे देते हैं। कीमतें चेक करने आते हैं प्राइस कंट्रोल में? सारे जुर्माना भी करते हैं। आपको भी करते हैं? हाँ, उन्होंने तो आपको रेडी दी थी इसलिए कि आप इस रेट लिस्ट के ऊपर सब्जियां, फल जो है वो इसके ऊपर बेच रहे हैं सौदा। तो फिर क्यों जुर्माने करते हैं? अगर कोई लड़का दूसरा आगे यहाँ पे दूसरा लड़का लगा के सौदा बेचता है ना, तो वो रेट ज्यादा बताएगा तो उसको जुर्माना होगा। चेक करके जाते हैं? हाँ जी, सारे चेक करके जाते हैं, पूरा राउंड अबाउट A to Z। तो ये इस भाई का क्या कसूर है जिसको नहीं मिली? असल है उसको 60 रेडी हैं, 60 मंजूर हुई हैं, 60 से ज्यादा नहीं मंजूर हुई। काफी यहाँ इससे ज्यादा रेडियाँ नहीं लगती थी? 60 से ज्यादा नहीं लगती थी? यहाँ पे लगती थी 200-250 रेडी। हाँ, तो वो बाकी 200 लोग कहाँ गए? वो अब 3-3 आदमी एक रेडी पे काम कर रहे हैं, आपस में बांट लिया उन्होंने। हाँ, तो अब कॉम्प्रोमाइज करके। आपसी सलूक कहीं तो नजर आया? नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज पे फिर हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये तो यहाँ पे सारी रेडी उठाई गई है, कम से कम भी 200 रेडी तो वो उठा के ले गए हैं यहाँ से। मतलब लोगों की, लेकिन रेडियाँ लेके जाने का मतलब है उनका रिस्क छीन के आप लेकर जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको कहने का मकसद है वो अफसर है, वो कर सकते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमने तो रेडी लगानी है, उनकी भी मजबूरी है। उनकी भी मजबूरी है। बहरहाल मेरे ये पीछे देखें पूरी रेडियाँ लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका जी। कहीं पे फल खुबानी, और ये वो सीज़न है जब ढेर सारा फल जो है वो मार्केट में आया हुआ होता है। और इस वक्त बड़ी बड़ी बोर्ड जो हैं वो उन्होंने अपनी स्लेटों के ऊपर रेट और तमाम जो रेट लिस्ट है वो आवेज़ा की हुई। यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जब से रेडी मिली है? रेडी मैं तो मेहमान आया हूँ इधर 2 मिनट वास्ते। 2 मिनट वास्ते? मालिक किधर है जी? मालिक के पास चलते हैं, जिसकी रेडी है उनके पास चलते हैं। कस्टमर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये रेडियाँ लगने से कुछ हालात बेहतर हो गए हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीका हो गया, रश नहीं लगता? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रश और बढ़ गया है। बढ़ गया है? कैसे? रश भी बढ़ गया और महंगाई बहुत बढ़ गई है। गरीब बंदा फ्रूट खा ही नहीं सकता। ये तो किसी को समझ रहे ज़बरदस्ती डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो, कोई मरीज़ हो या किसी को पता हो कि अभी प्रेग्नेंट है मेरी बीवी, वो खिला सकता है, बाकी अदरवाइज आम लोग नहीं खा सकते। अब ये भी लग्जरी बन गई है। लग्जरी बन गई। किसी ज़माने में 100-150 रुपए में आम मिल जाते थे। हाँ जी, और अब आप पता करें 400-500 में आम है यहाँ पर, अगर अच्छा आप खाना चाहते हो तो। दूसरा ये खाली रोड बनाने से तो कुछ नहीं हो जाता। बेरोजगार घर बैठे हैं सारे, काम है नहीं। और औरतों की सैलरी अच्छी है, जो औरतें कमा रही हैं उनकी सैलरी अच्छी है, और जो मर्द कमा रहे हैं उनको वो 30,000-32,000 से ऊपर देते नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 40,000 तनख्वाह। पता नहीं किसको 40 दे रहे हैं। मर्द घर बैठे हैं जिनकी नई सैलरी है, 30-30,000 में मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं। औरतें बाहर निकली हुई हैं, 50-60 हज़ार उनकी सैलरी। आपने अपनी इन बातों में ना एक बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया। वो चीफ मिनिस्टर मॉडल कार्ड लगी हुई है, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को आपने बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया कि भाई रोजगार जनरेट करो, रोजगार देना हमें। महंगाई खुद ब खुद कम लगनी। आप ये देखें, मेट्रो से या ये रोड बनने से क्या फायदा है? किसी गरीब का पेट तो नहीं पल रहा ना। या तो हमें इधर रोड पे आके कुछ खाने को मिल रहा है तो बताएं, पानी मिलता है, या बच्चों के लिए कुछ मिल रहा है। बच्चों की स्टडी देख लें आप, कितनी एक्सपेंसिव है। एक मजदूर बंदा अगर रेंट पे रहता है तो उसकी तो सैलरी कुछ भी नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा?
40,000 भी अगर मिल रहा हो तो आपको लगता है 40,000 में गुजारा है? 40,000 क्या है, कुछ भी नहीं। 10,000 तो बिजली के बिल आ रहे हैं। सही बात है। फिर घर का किराया, बच्चों ने खाना है, स्कूल जाना है। अब वो गवर्नमेंट स्कूल वाली स्टडी भी नहीं रही बच्चों की, और बच्चों ने ट्यूशन भी लेनी है, हर चीज़ करनी है। एक बच्चा आप पैदा कर लो, मेरे ख्याल से दूसरा नहीं कर सकते। हालात इस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। रियलिटी चेक्स दे रही थी आप ही कि घर में अगर कोई बीमार हो, किसी के घर मेहमान जाना हो या कोई प्रेग्नेंट हो या डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो तो ही फ्रूट खा सकते हैं, वरना एक आम आदमी जो है वो अब फ्रूट नहीं खा सकता। अभी ये मुझे पीछे आम जो है ना वो 200-250 बता रहे थे, लेकिन असल में जब आप कैमरे के बगैर, माइक के बगैर आए तो वो 350-400 से शुरू करते हैं और फिर जहाँ पर उनका रेट टूटे वहाँ तक वो ले जाते हैं। अब यहाँ रेडियाँ लगी हुई है, कुछ रेडियाँ अबैंडन हैं, वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन करीबन 60 के करीब यहाँ पर रेडियाँ हैं। लेकिन 200-250 लोग यहाँ पर रेडी लगाते थे, जिनकी रेडी जो कॉरपोरेशन वाले हैं वो उठाकर ले गए, जिसकी गवर्नमेंट उठाकर ले गई, उनको क्या किया? वो तो बेरोज़गार हो गए। वो तो रेडी के बगैर, जैसे अभी एक अम्मा जी मिली थी कि मेरे शौहर रेडी लगाते थे और अब वो नहीं लगा पा रहे, 2-4 महीनों से घर में बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा? यही बात मैं स्टॉल्स लगाने वालों के बारे में भी कहती हूँ। यही बात मैं कहती हूँ कि आप एक इनिशिएटिव ले लेते हैं कि हमने ये पूरे शहर में दिखाना है, तो फिर पूरे शहर में जितने लोग हैं उनको इक्वली वो रेडियाँ, वो स्टॉल्स की जगह जो है वो मिलनी चाहिए। वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए कि आपने 250 की जगह 60 रेडियाँ लगा दी तो आपका मंसूबा कामयाब हो गया। ऐसे चीज़ें और हालात बेहतर नहीं होंगे। दूसरी बात, जब तक आप रोज़गार जनरेट नहीं करेंगे, महंगाई की रेशो जो है वो आवाम को बहुत हैवी महसूस होती रहेगी। आप चाहे जितना मर्जी कह लिए, वो 4.6 पे आ गई, वो 5 पे आ गई, वो 3 पे आ गई, वो 2 पे भी ले आए, जब तक रोज़गार नहीं होगा महंगाई आवाम को उसी तरह से चुभती रहेगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।